गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इवेंट ऑफ लेबर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डेफिनेशन एंड स्टेज ऑफ लेबर। अब अपन पढ़ेंगे इवेंट। अब लेबर के अंदर हर स्टेज के अंदर अलग अलग इवेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज के इवेंट होंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट स्टेज के इवेंट में जो फर्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी फंडल डोमिनेंस की। फंडल डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, जो यूट्रस का फंडस वाला पार्ट है उसके अंदर ट्यूबल ओस्टिया पाया जाता है, और ट्यूबल ओस्टिया को ही अपन यूटेराइन पेसमेकर बोलते हैं। अब ये यूटेराइन पेसमेकर से ही कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होते हैं। अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन हैं ये स्प्रेड होंगे किस तरीके से, ये डाउनवर्ड जाएंगे एंड लेटरली स्प्रेड होंगे कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूटेराइन पेसमेकर से स्टार्ट हुए थे, और इसी प्रोसेस को फंडल डोमिनेंस बोलते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेज में जो अगली प्रोसेस होगी वो होगी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की। अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो समझ में आता है, बट रिट्रैक्शन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो रिट्रैक्शन का मतलब है, देखिएगा, रिट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होना। अब जब कंप्लीटली मसल्स रिलैक्स नहीं होती है तो उसी को अपन बोलते हैं रिट्रैक्शन। जैसा कि अपन जानते हैं यूट्रस के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज अपर यूटेराइन सेगमेंट एंड सेकंड इज लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब यहाँ पर यूट्रस के अंदर जो मसल्स का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अपर साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जबकि लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर सर्कुलर मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो देखिएगा, जैसे ये यूट्रस है, अब इसके अंदर जो अपर सेगमेंट है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाएंगी, जबकि जो लोअर है वहाँ पर सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो अपर सेगमेंट है वो एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट करता है, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं वो एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, जबकि लोअर यूटेराइन सेगमेंट जिसके अंदर सर्कुलर मसल्स फाइबर हैं वो पैसिवली तरीके से पार्टिसिपेट करता है। अब एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पाए जाएंगे, जबकि लोअर यूटेराइन सेगमेंट की जो मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं पाए जाएंगे, इनके अंदर डायलेशन होता है। तो ये है अपर यूटेराइन सेगमेंट, और इसके अंदर है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बेबी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और बेबी डाउनवर्ड फॉरवर्ड होगा, और नीचे जो है लोअर यूटेराइन सेगमेंट, इसके अंदर सर्कुलर मसल्स फाइबर हैं और इसके अंदर होगा डायलेशन, ठीक है। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं एंड सर्कुलर मसल्स हैं, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन को ही अपन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिट्रैक्शन का मतलब डोंट कंप्लीटली रिलैक्स, ओके। अब देखिएगा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी सर्वाइकल इफेसमेंट। अब सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, सर्विक्स का इफेसमेंट होना। अब इफेसमेंट का मतलब है जो सर्विक्स है, जो एंड पार्ट ऑफ द यूट्रस है, जो सर्विक्स है वो अपर साइड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा टेकिंग अप सर्विक्स, सर्विक्स अपवर्ड शिफ्ट, ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है, मतलब मर्ज विथ द सर्कुलर मसल्स ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब अपन देख रहे थे सर्विक्स के जस्ट ऊपर सर्कुलर मसल्स हैं लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, वहाँ पर जाकर सर्विक्स मर्ज हो जाएगी, ठीक है। सर्विक्स का ऊपर की साइड जाकर मर्ज हो जाना ही सर्वाइकल इफेसमेंट कहलाता है। अब जो सर्वाइकल इफेसमेंट है ये हो जाएगा तो इसके बाद वाली जो प्रोसेस होगी
उसके अंदर देखिएगा, अब जैसा कि अपन ने बता रहे थे कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर सर्कुलर मसल्स हैं, वो डायलेट होती हैं, ठीक है, और उन मसल्स के अंदर ही जाकर सर्विक्स मर्ज हो रही थी, जिसको अपन सर्वाइकल इफेसमेंट बोल रहे थे। तो अब वहाँ की जो मसल्स हैं उनके अंदर सर्वाइकल डायलेशन होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस है सर्वाइकल डायलेशन। अब सर्वाइकल डायलेशन जैसा कि आप सबको पता है, फुल्ली डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है, या इसको 4 इंच भी बोल सकते हैं, 4 इंच तक डायलेशन होगा, या 4 फिंगर भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से डायलेट होती है सर्विक्स। अब देखिएगा, प्राइमी ग्रेविडा में जो डायलेशन होगा 0.5 सेंटीमीटर पर हावर 0.5 सेंटीमीटर डायलेट होगी सर्विक्स प्राइमी ग्रेविडा के अंदर, जबकि मल्टी ग्रेविडा के अंदर 1 सेंटीमीटर पर हावर होगा। और ऐसा कब तक होगा, तो ये होगा अप टू 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक ऐसा ही होगा। अब 3 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद जो प्रोसेस होगी प्राइमी ग्रेविडा के अंदर, वो होगी 1 सेंटीमीटर पर हावर, जबकि मल्टी ग्रेविडा के अंदर 1.5 सेंटीमीटर पर हावर। कब? आफ्टर 3 सेंटीमीटर, और ये फुल डायलेशन होने तक ऐसा ही होगा, और फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, वो आएगी रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड था, वो रप्चर होगा और बेबी भी बाहर आएगा और एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आएगा। तो अब देखिएगा सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज के अंदर ही बेबी बाहर आता है, तो उसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं। तो सेकंड स्टेज के अंदर जो फर्स्ट इवेंट की प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे अपन एंगेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आता है सेकंड स्टेज का इवेंट, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट के अंदर होता क्या है, तो देखिएगा, फीटल हेड एट द लेवल ऑफ स्टेशन 0 या स्चियल स्पाइन। अपन देख रहे थे स्चियल स्पाइन को, यह है स्चियल स्पाइन बोन, और इस बोन को ही स्टेशन 0 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आकर बेबी का जो हेड है वो फिक्स हो जाएगा। फीटल हेड एट द लेवल ऑफ 0, स्टेशन 0 पर आ जाता है फीटल का हेड, और जब स्टेशन 0 या स्चियल स्पाइन पर जब हेड आ जाएगा, उसके लेवल पर आ जाएगा, तो इसी प्रोसेस को अपन बोल देंगे एंगेजमेंट, और ये सेकंड स्टेज के अंदर होता है। अब एंगेजमेंट होने के बाद क्या होगा, एंगेजमेंट होने के बाद प्रोसेस होगी डिसेंट की, ठीक है। एंगेजमेंट होने के बाद होगा डिसेंट। अब यहाँ क्या होगा, बेबी मूव डाउनवर्ड, बेबी जो है मूव करेगा नीचे की साइड डाउनवर्ड। अब इसके डिसेंट के बाद जो प्रोसेस होगी वो होगी फ्लेक्शन की, फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, हेड फ्लेक्स टूवर्ड चेस्ट, जो बेबी का हेड है वो फ्लेक्स हो जाएगा किस साइड, चेस्ट की साइड, मतलब उसकी जो चिन है और चेस्ट है वो दोनों मिल जाएंगे, फ्लेक्स होगा नीचे की साइड। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, हेड नीचे की साइड फ्लेक्स क्यों हो रहा है, चेस्ट की साइड क्यों फ्लेक्स हो रहा है, तो देखिएगा, फंडस प्रेशर क्रिएट, ऊपर से जो फंडस था उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, और उस प्रेशर क्रिएट की वजह से ए डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड पेरिनियम, सर्विक्स एंड सर्वाइकल फ्लोर क्रिएट ऑन अपोजिट प्रेशर, एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट कर रही हैं ऑन फीटल हेड, देन द हेड शुड बी फ्लेक्स्ड, ठीक है। अब देखिएगा, ये है यूट्रस का फंडस वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जबकि यहाँ पर थी सर्विक्स, सर्वाइकल फ्लोरा और पेरिनियम, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर बेबी का हेड है, ये हेड फ्लेक्स हो जाएगा क्योंकि नीचे की साइड से प्रेशर लगेगा और ऊपर की साइड से भी प्रेशर लगेगा, तो बेबी का जो हेड है
वो फ्लेक्स हो जाएगा, मुड़ जाएगा चेस्ट की तरफ। ओके, अब जो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। अब जो हेड है वो इंटरनली रोटेट करेगा, ठीक है। तो देखिएगा ऑक्सीपुट, ये लिखा हुआ आपके सामने, ऑक्सीपुट रीजन बिकम बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो ऑक्सीपुट रीजन है वो पीछे की साइड होगा किसके, सिम्फाइसिस प्यूबिस के। देखिएगा आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें कुछ पोजीशन है फीटल की, तो ध्यान दीजिएगा। ये है ऑक्सीपुट पोस्टीरियर और ये है ऑक्सीपुट एंटीरियर। अब मान लो ऑक्सीपुट पोस्टीरियर से ऑक्सीपुट एंटीरियर तक फीटल के हेड को रोटेट होना है, ठीक है। अब ये है राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर, ये है लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर, ये है लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ये है राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, ये है राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ये है लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। अब बेबी को यहाँ तक हेड को ऑक्सीपुट एंटीरियर तक आना है। बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर बेबी है, मीन यहाँ है, तो यहाँ से रोटेशन होगा और ऑक्सीपुट एंटीरियर तक वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा उसको लगेंगे 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक 180 डिग्री बेबी को रोटेट होना पड़ेगा हेड को। अब इसको समझने के लिए देखिएगा, यहाँ पर पोजीशन है कुछ जो आपको देखनी पड़ेंगी। अब जैसा कि अपन ने देखा था, ये था पोजीशन। अब ये है रोटेशन ऑफ हेड और ये है रोटेशन ऑफ बॉडी। अब बेबी रोटेट कर रहा है, हेड भी रोटेट कर रहा है प्लस बॉडी भी रोटेट करेगी। अब ये है पोजीशन ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। एक थी अपन के पास लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, एक थी राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, एक थी लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर, एक थी राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर, एक थी लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, एक थी राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर। अब देखिएगा ऑक्सीपुट पोस्टीरियर से अगर बेबी रोटेशन करेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री तो हेड रोटेट होगा, जबकि बॉडी कितनी रोटेट होगी, 135। क्यों ये 180 डिग्री क्यों नहीं हुई बॉडी, क्योंकि 45 डिग्री का टॉर्ट पाया जाता है दोनों के बीच में, मतलब बॉडी और हेड, ट्रंक और हेड के बिटवीन 45 डिग्री का टॉर्ट पाया जाता है। तो 180 डिग्री तो हेड रोटेट कर रहा है, जबकि बॉडी 135 डिग्री ही रोटेट करेगी। अब लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर या राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर से अगर हेड रोटेट होगा तो वो होगा 135 डिग्री, जबकि बॉडी 90 डिग्री। अब लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफ़र या राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफ़र से अगर हेड रोटेट होता है तो वो होगा 90 डिग्री, और जबकि बॉडी 45 डिग्री। ये लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर से राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर तक हेड रोटेट होता है तो 45 डिग्री होता है, जबकि बॉडी 0। अब ये कहाँ तक रोटेट हो रहे हैं, तो ये जो रोटेशन होगा वो होगा ऑक्सीपुट एंटीरियर तक, ठीक है, ऑक्सीपुट एंटीरियर तक। ऑक्सीपुट पोस्टीरियर से अगर रोटेशन ऑक्सीपुट एंटीरियर तक हो रहा है तो हेड का रोटेशन 180 डिग्री होगा, जबकि बॉडी का 135। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 45 डिग्री का टॉर्ट पाया जाता है, इसलिए बॉडी 135 ही होगी जबकि हेड 180 होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्राउनिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो होगी क्राउनिंग की। अब क्राउनिंग क्या होता है, तो क्राउनिंग का मतलब है मैक्सिमम बाईपेराइटल डायमीटर
बाई पैराइटल डायमीटर है, मतलब ये जो हेड है बेबी का, ये है पैराइटल बोन, और ये पैराइटल बोन के बीच का जो डायमीटर है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डायमीटर। और ये जो डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर का होता है। देखिएगा, बिटवीन टू पैराइटल बोन 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर। तो मैक्सिमम बाई पैराइटल डायमीटर स्ट्रेच वल्वा आउटलेट, जो वल्वल आउटलेट होती है वो स्ट्रेच होगी, क्योंकि बाई पैराइटल डायमीटर नीचे की तरफ आएगा, बल्वा की साइड आएगा, तो बल्वा जो होगी वो स्ट्रेच करेगी, बल्वा आउटलेट होंगे वो स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। और हेड रेडी हो जाएगा टू डिलीवर। अब यहाँ पर हेड जो है रेडी हो गया डिलीवरी के लिए, ठीक है। मैक्सिमम बाई पैराइटल डायमीटर दिखेगा, स्ट्रेच करेगा बल्वा, और हेड रेडी हो जाएगा किसके लिए, डिलीवरी के लिए। 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है टू पैराइटल बोन के बीच में। जब आप फीटल हेड, जब अपन फीटल स्कल पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे उसके अंदर बोन है, उसके डायमीटर हैं, तब और अच्छे से आपको पता चलेगा। अब देखिएगा, क्राउनिंग के बाद जो इवेंट होगा वो होगा एक्सटेंशन का। अब एक्सटेंशन क्या होता है, तो हेड डिलीवर बाय कपल फोर्स, वहाँ पर रेडी हो गया था क्राउनिंग में, अब यहाँ पर हेड डिलीवर होगा बाय कपल फोर्स। कपल फोर्स का मतलब है दो फोर्स लगेंगे यहाँ पर हेड की डिलीवरी के लिए। अब हेड कपल फोर्स के द्वारा डिलीवर्ड होगा, तो एक जो फोर्स है वो लगेगा फंडस एंड बियरिंग डाउन फोर्स। फंडस फोर्स लगा रहा है और बियरिंग डाउन फोर्स। अब बियरिंग डाउन फोर्स क्या होता है, बियरिंग डाउन फोर्स वो होता है जो एब्डोमेन मसल्स से लगेगा। यहाँ पर मदर खुद एफर्ट लगाएगी और जो ये फोर्स लगेगा वो बेबी को डाउनवर्ड भेजेगा, डाउनवर्ड सेंड करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ धकेलेगा। एक तो फंडस से लगने वाला फोर्स और एक बियरिंग डाउन फोर्स, जो बियरिंग डाउन एफर्ट भी बोलते हैं, जो मदर खुद लगाती है उसकी एब्डोमेन मसल्स से लगता है, ठीक है। फंडस एंड बियरिंग डाउन फोर्स डाउनवर्ड भेज रहे हैं बेबी को, फंडस और बियरिंग डाउन। जबकि पेरिनियम, सर्विक्स एंड सर्वाइकल फोर्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ आगे की तरफ भेज रहे हैं, जबकि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब अपवर्ड जो फोर्स था और डाउनवर्ड जो फोर्स था, एक तो ऊपर की तरफ भेज रहा है अपवर्ड, जो पेरिनियम से लग रहा है, सर्विक्स से लग रहा है, सर्वाइकल फ्लोर से लग रहा है, अपवर्ड फोर्स जो बेबी को ऊपर की साइड धकेल रहा है। जबकि फंडस और बियरिंग डाउन एफर्ट नीचे की साइड धकेल रहे थे, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था। तो ये दोनों फोर्स, मतलब ये अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज्ड कर देंगे, न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर, न्यूट्रल कर दिया इन दोनों ने। अब बेबी कहाँ जाएगा, तो बेबी होगा फॉरवर्ड, आगे की तरफ, फॉरवर्ड प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और बेबी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो रिमेनिंग क्या बचा रह गया, फॉरवर्ड फोर्स डिलीवर्ड द हेड, और ये जो फॉरवर्ड है ये ही डिलीवरी करवा देगा किसकी, हेड की, ठीक है। जो फंडस एंड बियरिंग डाउन फोर्स था वो डाउनवर्ड लग रहा था, जबकि पेरिनियम, सर्विक्स एंड सर्वाइकल फ्लोर से अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्स लग रहे थे। अब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों ने मिलकर ये तो हो गए न्यूट्रलाइज्ड। अब बचा कौन सा, फॉरवर्ड, और जो ये फॉरवर्ड फोर्स है, बचा हुआ जो फोर्स है, ये ही डिलीवरी करवाएगा हेड की, ठीक है। देखिएगा आगे क्या होगा, ऑक्सीपुट रीजन टूवर्ड द जेनाइटल ऑर्गन। अब जो ऑक्सीपुट रीजन है, ठीक है, वो टूवर्ड आगे की तरफ जाएगा जेनाइटल ऑर्गन के। अब ऑक्सीपुट जहाँ पर पोस्टीरियर फोंटेनल होता है वो आगे की तरफ जाएगा जेनाइटल ऑर्गन के। तो फेस कहाँ देखने को मिलेगा, फेस टूवर्ड द एनस, मदर के एनस की साइड फेस देखने को मिलेगा। एंड ईच ईयर, मतलब दोनों ईयर टूवर्ड द ईच थाई, मदर की दोनों थाई के पास दोनों ईयर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी वो आएगी रेस्टिट्यूशन की। अब रेस्टिट्यूशन क्या होता है तो देखिएगा, अपोजिट रोटेशन ऑफ हेड। अब यहाँ पर हेड का अपोजिट रोटेशन होगा, ठीक है, वो भी 45 डिग्री। क्यों हो रहा है ये, तो रिसॉल्व द 45 एंगल टॉर्ट। अपन देख रहे थे कि बॉडी और हेड के बीच में एक 45 एंगल का टॉर्ट पाया जा रहा था, ठीक है, तो वो रिसॉल्व होगा यहाँ बिटवीन हेड एंड ट्रंक या बॉडी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो 45 डिग्री का एंगल था वो रिसॉल्व होगा। अब ये रिसॉल्व होगा तो पोजीशन भी चेंज होगी, तो फेस कम टूवर्ड द थाई। अब जो फेस है, ठीक है, ये घूमेगा एंगल, तो फेस जो है कहाँ पर आ जाएगा, टूवर्ड द थाई, थाई की तरफ। एंड जो ऑक्सीपुट रीजन टूवर्ड द अनोदर थाई, और जो ऑक्सीपुट रीजन है ये दूसरी थाई की तरफ चल जाएगा और एक थाई की तरफ फेस आ जाएगा, ठीक है, वन थाई की तरफ फेस आएगा एंड ऑक्सीपुट रीजन। इमेजिन करना इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक थाई की तरफ फेस चल गया एंड ऑक्सीपुट रीजन चल गया दूसरी थाई की तरफ, क्योंकि रिसॉल्व हो रहा 45 डिग्री का एंगल। और ईच ईयर, अब ये दोनों ईयर थे वो आ गए एंटीरियर पोस्टीरियर ऑन ईच अदर। अब जो ईयर हैं, ये दोनों ईयर हैं, ये एक दूसरे के आगे और पीछे हो गए, ठीक है। ऑक्सीपुट रीजन एक थाई की तरफ चल गया, फेस एक थाई की तरफ चल गया, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गए ईयर। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो होगी इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। हेड और शोल्डर के बीच में क्या होगा, रोटेशन होगा। इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर भी बोल सकते हो इसको, या एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, क्योंकि हेड बाहर आ गया, अब वो बाहर की साइड घूमेगा और शोल्डर अभी अंदर ही हैं, तो शोल्डर इंटरनल रोटेट होंगे। तो देखिएगा शोल्डर मूव 45 डिग्री, 45 डिग्री शोल्डर भी मूव करेंगे। अब देखिएगा आगे, शोल्डर प्लेस एट एंटीरियर पोस्टीरियर। अब शोल्डर आगे और पीछे की साइड प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फेस टूवर्ड वन थाई कंप्लीटली। जो अपन ने पहले वाली प्रोसेस देखी थी उसमें स्लाइटली था, कंप्लीटली नहीं था। जब अपन कह रहे थे कि एक फेस एक थाई की तरफ है और ऑक्सीपुट रीजन एक तरफ है, तो वो स्लाइटली था, कंप्लीटली नहीं था, ठीक है। अब कंप्लीटली जब इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का, जब होगा तो शोल्डर प्लेस एट एंटीरियर पोस्टीरियर, फेस टूवर्ड वन थाई कंप्लीटली, ठीक है, ऑक्सीपुट रीजन टूवर्ड अनोदर थाई कंप्लीटली, ठीक है। ईच ईयर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो ईयर हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर आ जाएंगे यहाँ पर कंप्लीटली, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या होगा। अब इंटरनल रोटेशन हो गया शोल्डर का, तो अब डिलीवरी ऑफ शोल्डर और ट्रंक। अब शोल्डर और ट्रंक की डिलीवरी होगी, तो बेबी डिलीवरी फर्स्ट डाउनवर्ड, देन फॉरवर्ड एंड देन अपवर्ड। सबसे पहले जो बेबी बाहर आएगा वो फर्स्ट में क्या होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा, देन फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, एंड देन अपवर्ड एंड ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस एंड प्रोसेस है सेकंड स्टेज का, एंड इवेंट है डिलीवरी ऑफ शोल्डर। इस तरीके से पूरा बेबी बाहर की साइड डिलीवर्ड हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जो इवेंट थे वो कुछ नहीं, अपन ने देख लिया था। यहाँ पर प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा, तो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, डिसेंट होगी प्लेसेंटा एंड एक्सपेल आउट हो जाएगी, एक्सपल्जन हो जाएगा। अब अपन सेपरेशन भी अपन ने देखा था, सेपरेशन के भी दो मेथड थे। एक तो था सेंटर की साइड से जिसको स्लज्ड मेथड भी बोल रहे थे, और एक था मार्जिनल मेथड, ठीक है, मार्जिनल मेथड। तो दो तरीके से मेथड से सेपरेशन हो रहा था प्लेसेंटा का, फिर सेपरेशन होने के बाद डिसेंट होगी प्लेसेंटा और एक्सपेल आउट हो जाएगी प्लेसेंटा। यही इवेंट इसके अंदर होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।